नमस्कार बच्चों, मैं एमके सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस, रैंकर्स कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच बहुत जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। वो छात्र जिन्होंने छत्तीसगढ़ डीएमई और छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फोन आ रहा है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय या पेमेंट करते समय मिस्टेक्स किए हैं और उनका रैंक लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप जरूर डीएमई में जाएं और अपना जो बात है उसको रखें। मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से ही वीडियोस में ये बताते रहा कि सभी छात्र पहला तो कि डेली नोटिफिकेशन देखें। हर दिन एक नया नया नोटिफिकेशन आता है। मैं अभी की बात करूं तो अभी कुछ सेकंड पहले एक नोटिफिकेशन आया है और आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नोटिफिकेशन इस प्रकार से है। आप जैसे ही सीजीडीएमई साइट पे जाएंगे तो सीजीडीएमई साइट पे अभी कुछ सेकंड पहले जो नोटिफिकेशन आया है, जो कि 3 नवंबर का है, जो कि इस नोटिफिकेशन का जो बेस है कि वो छात्र जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे उनको कुछ मिस्टेक्स हो गया था, जिसका कि डेट लास्ट जो है 25 अक्टूबर था। लेकिन फिर से डीएमई के द्वारा डेट बढ़ाया गया था और वो 28 तारीख की गई थी। पर कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म एडिट करते समय उन्होंने सेकेंड जो फॉर्म, जो न्यू फॉर्म भरना था, वो फॉर्म नहीं भरे हैं और उसके कारण उनका जो है रैंक लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। इस आधार पे 6 ऐसे छात्र हैं जिनका कि आप डिटेल देख सकते हैं कि ये जो 6 छात्र हैं जिनका कि ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 6 ऐसे जो छात्र हैं जिनका कि अभी-अभी जो डीएमई में जारी किया गया है लिस्ट, कि वो छात्र, उनका रैंक लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। तो बता दें कि डीएमई के इसमें कहीं भी मिस्टेक्स नहीं है। उन छात्रों का है जिन्होंने फॉर्म ठीक से, उसका नोटिफिकेशन को और उसके जो प्रोस्पेक्टस है उसे ठीक से पढ़ना चाहिए, हर दिन डिटेल्स उसको। अभी मैं आपको बता दूं कि जो रैंक लिस्ट जारी हुआ है, ये देखिए जो 6 छात्र हैं उन 6 छात्रों का लिस्ट इस प्रकार से है कि जो छात्रों ने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे थे, इसमें उनका नाम इस प्रकार से है। जो भी छात्र इसको देख रहे हैं वीडियोस को, वो जरूर इसको देखें। उनका रैंक लिस्ट ये सब चीजें जारी कर दी गई है और उनको उनके जो निर्देश दिए गए हैं उसको ये ठीक से पढ़ें। ये निर्देश उस दिन भी जारी किया गया था और अभी ये उनका रैंक लिस्ट आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ रैंक लिस्ट जो कि 2 तारीख को आ चुका है। रैंक लिस्ट में टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 3,500 के आसपास बताई जा रही है। इसको अगर आप देख सकते हैं तो 3,470 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रैंक लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। उसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर स्टूडेंट्स उस चीजों को ठीक से नहीं समझ पाए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है। ये बहुत सारे मिस्टेक उनके साथ रहे। आज भी मेरी 2-4 स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वो लोग, उन लोगों का भी लिस्ट में नाम नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चों के भी मिस्टेक्स हुए हैं, जिस आधार पे ऐसा हुआ है। मैं हमेशा शुरू से ही ये चीजें वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहा हूं मैं कि आप लोग एक बार कहीं ना कहीं किसी भी काउंसलर से आप संपर्क करें जो आपको गाइडलाइन करे अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंक लिस्ट जारी हुआ है, ये 2 तारीख का रैंक लिस्ट है, जिसमें कि सभी बच्चों के कैटेगरी वाइज पूरे रैंक दिए हुए हैं और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका अलॉटमेंट भी आ जाएगा। उसके आधार पे एनालिसिस में और आसानी होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अगर समझना चाहें कि किस आधार पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कॉलेज वाइज अगर एनालिसिस को समझें, जो कि कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी हो या फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो, रिजर्वेशन हो, उन चीजों को अगर समझना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको काफी मेहनत के साथ इसको एक एनालिसिस तैयार किया है, जिसमें आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑल सीजी स्टेट्स की अगर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो आपके सामने है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, अंबिकापुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा और रायगढ़। इसमें जो सीटों का जो मैट्रिक्स है इस प्रकार से है
180 सीट के साथ रायपुर, 180 सीट बिलासपुर, 125 सीट जगदलपुर, 125 सीट राजनांदगांव, 125 सीट अंबिकापुर, 125 सीट जो है कांकेर, और महासमुंद 100 सीट, कोरबा 100 सीट और रायगढ़ 60 सीट। अगर हम टोटल सीट की अगर बात करें तो 1120 सीटें होती है, जो कि टोटल सीट है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इसमें ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल नॉमिनीज, स्टेट कोटा, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि स्टेट कोटा के हैं वो स्टेट काउंसलिंग पे फोकस करते हैं, जिसमें कि स्टेट कोटा में आपको जो है 918 सीटें दी गई है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे देख सकते हैं, ये जो 918 सीटें हैं, टोटल सीटें गवर्नमेंट की 1120 सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की 169 सीटें हैं, सेंट्रल नॉमिनीज के लिए जो सीटें हैं 33 है, स्टेट कोटा जो कि 918 है। तो आप इसमें सब समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो गवर्नमेंट वाइज कॉलेज वाइज अगर हम देखें तो स्टेट कोटा में जो ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनीज हटाने के बाद जो सीटें बचती है, उसमें रायपुर के लिए 148 सीटें, बिलासपुर के लिए 148 सीटें, जगदलपुर के लिए 102, अंबिकापुर के लिए 102, कांकेर के लिए 102 और महासमुंद के लिए 82, कोरबा के लिए 82 और रायगढ़ के लिए 50। इसमें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो जो रायपुर की जो सीटें होंगी जिसमें 15 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए दी जाएंगी, बिलासपुर के लिए 15 है, जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कांकेर और महासमुंद के लिए जो है इसमें 10-10 सीटें रहेंगी, और महासमुंद के लिए अभी तक के क्लियर नहीं है। महासमुंद और कोरबा के लिए ईडब्ल्यूएस का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। रायगढ़ के लिए 5 सीटें होंगी। अनरिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनका जो रैंक लिस्ट है वो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि रायपुर में आपको 60 सीटें हैं, बिलासपुर में 60 सीटें हैं, जगदलपुर में 42, राजनांदगांव में 42 और अंबिकापुर 42, कांकेर 42 और महासमुंद 42, कोरबा 42 और रायगढ़ 20 है। इस प्रकार से 392 सीटें होती है, जो कि ये अनरिजर्व के लिए है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अनरिजर्व में अप्रॉक्स अगर उनका कैटेगरी 500 के अराउंड में है तो आपको जरूर अनरिजर्व कैटेगरी से सीटें मिलेंगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे हाई मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू सेंट्रल के कॉलेजेस, जिसमें कि एम्स कॉलेजेस हो गया, जिपमर कॉलेजेस हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जो स्टेट के अदर स्टेट्स के जो टॉप के कॉलेजेस हैं जो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो नीचे बचेंगे उनके बाद उनको सीट अलॉट की जाएगी। इसी प्रकार से ओबीसी के अगर देखें तो हर स्टेट में हर कॉलेजेस के अलग अलग सीटें हैं और टोटल 127 सीटें हैं। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का तो एससी कैटेगरी में 23 जो है रायपुर के लिए है, 23 बिलासपुर के लिए है, जगदलपुर के लिए 16, राजनांदगांव के लिए 16, अंबिकापुर के लिए 16, कांकेर के लिए 16 और महासमुंद के लिए 13, कोरबा के लिए 13 और रायगढ़ के लिए 8। इस प्रकार से एसटी कैटेगरी को अगर भी देखें तो रायपुर में जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 29, बिलासपुर के लिए 29, जगदलपुर के लिए 20, राजनांदगांव के लिए 20 है, अंबिकापुर के लिए 20, कांकेर के लिए 20 है, 16 जो कि महासमुंद के लिए है और 10 जो है वो रायगढ़ के लिए। इस प्रकार से अगर देखें तो अलग अलग कॉलेजेस में जो टोटल जो अलॉटमेंट है आप देख सकते हैं। स्टेट कोटा के लिए 918 है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 75 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 392, ओबीसी के लिए 127, एससी कैटेगरी के लिए 144 और एसटी कैटेगरी के लिए 180। इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं तो आप इस चीज को जरूर समझेंगे कि ये आप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि 200 के अप्रॉक्स में उसका रैंक है तो वो एसटी कैटेगरी में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनका स्कोर ऑल इंडिया जो कैटेगरी वाइज अगर रैंक उनका अप्रॉक्स 200 अगर एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी का है तो उन्हें भी कॉलेज मिल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि 500 के आसपास अगर रहेगा तो संभावना है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी छात्र हैं वो डीएमई के साइट्स को रेगुलर विजिट करें
जो कि हर समय एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। कभी भी आपका अलॉटमेंट जारी हो सकता है। अलॉटमेंट के लिए आप हमेशा आप कोशिश करें कि ये जो CGDME का साइट है उसको आप डेली विजिट करें। इसमें हर दिन एक नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले ये जो लिस्ट जारी की गई है और 2 तारीख को जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। उन चीज़ों को ना बारीकियों से समझें, बारीकियों से उसको आप ये करें, एनालिसिस करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का मदद की ज़रूरत है, किसी भी तरह के हेल्प की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल आपको गाइडलाइन करेंगे। हमारा पेड काउंसलिंग भी है, जिसके थ्रू आप फीस पेड करके आप बाकी राउंड का, आप बाकी मार्क्स का उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में एक ऐसा नियम है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। इस बार पहली बार बदलाव हुआ है, जिसमें कि बाकी साल की तुलना में इस साल छात्रों की संख्या जो कि रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो कि सक्सेसफुली उनका जो रैंक लिस्ट जारी हुआ है, वो कम है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में फीस जो जमा करना है, वो फर्स्ट राउंड में ही फीस जमा करना है। पिछले साल में ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है, उसके बाद वो छात्र जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना आगे के लिए जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में फीस जमा होती थी और उसी समय कॉलेज में भी फीस जमा होता था। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसमें और कई छात्र इससे वंचित हो गए हैं। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि आप किसी भी, आप चाहे मुझे या और भी जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पे जो अच्छा काउंसलिंग दे सकते हैं, आपको हर जगह मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर उनसे संपर्क करें और आप काउंसलिंग करवाएँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती है, जो कि जो रेगुलर गाइडलाइन कर रहे हैं उन्हें पता होता है। क्योंकि हर दिन एक नोटिफिकेशन आता है, आप अपने व्यस्ततम समय में हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन को चेक नहीं करें, लेकिन एक काउंसलर जो होता है, वो हमेशा हर समय कुछ न कुछ नोटिफिकेशन वो देखते रहते हैं। तो आपको हर नए-नए इन्फॉर्मेशन आपको समय-समय पे मिलता रहेगा और जो भी एक नॉमिनल चार्ज होता है, वो आप ज़रूर काउंसलर को पेड करके और आप अपना किसी भी तरह से जो परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं। मैं एम.के. सिंह सर आपको यही कहूँगा कि वीडियोज़ के माध्यम से उन सभी छात्रों तक हमारा वीडियोज़ पहुँचाएँ, जो कहीं न कहीं पहले राउंड में उनको या तो पेमेंट देने में डिले हुआ है या कोई मिस्टेक्स हुए हैं, वो चीज़ें हुई है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन, हर राउंड के जितने भी नोटिफ़िकेशन आते हैं, उसका वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको देते रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी प्रकार से आपको मैं विशेष सारी जानकारी देते रहूँगा। धन्यवाद।